नमस्कार साथियों, स्वागत है अपना ही यूट्यूब चैनल विजन ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम जीके के 40 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो एग्ज़ाम के दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। चलिए बिना देर गवाए आज के सेशन को हम चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक चाय का उत्पादन होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, AEJ करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन की तरफ। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी EJ करेक्ट हो जाएगा, यानी विक्रम साराभाई को कहा जाता है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है, पानीपत की लड़ाई पहली लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? तो 1919 में हुआ था। ऑप्शन नंबर EJ करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर लगाइए जल्दी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी लोथल EJ करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, VJ करेक्ट यानी जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, वो भारतीय राज्य का पहला महिला राज्यपाल कौन थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सरोजनी नायडू EJ करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, भारत का पहला उपग्रह का नाम क्या था? भारत का पहला उपग्रह का नाम बताइए। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, AEJ करेक्ट यानी आर्यभट्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा से होकर नहीं गुजरता है? तो जल्दी इसका क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी EJ करेक्ट हो जाएगा, यानी उत्तर प्रदेश EJ करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, पहला भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? विजेता कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी EJ करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आनामुंडी है। आनामुंडी EJ करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार किसे माना जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी EJ करेक्ट हो जाए, यानी भीमराव अंबेडकर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस राज्य को भारत का शुगर बाउल कहा जाता है? यानी किस राज्य में सबसे अधिक चीनी उत्पादन होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए EJ करेक्ट हो जाएगा, यानी उत्तर प्रदेश EJ करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर किस राज्य में स्थित है? यानी दिलवाड़ा मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी राजस्थान EJ करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ए हुम के ने, ए ओ हुम ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय शहर को महलों का शहर कहा जाता है? किस भारतीय शहर को महलों का शहर कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कोलकाता को कहा जाता है, कोलकाता को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारतीय महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारतीय महिला कौन थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए इज ए करेक्ट, यानी बछेंद्री पाल हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, खजुराहो के मंदिर किस वंश द्वारा बनाए गए थे? तो चंदेल वंश द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट हो जाएगा, यानी चंदेल वंश द्वारा खजुराहो मंदिर का द्वारा बनाए गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य का उत्पत्ति आंध्र प्रदेश में हुआ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी, यानी ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? जल्दी बताइएगा, किस भारतीय राज्य तट रेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात की है, ए इज ए करेक्ट, गुजरात की है। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अभिनव बिंद्रा, अभिनव बिंद्रा, यानी सी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कच्छ का रण किस भारतीय राज्य में स्थित है? कच्छ का रण किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए कमेंट कर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर वी, यानी गुजरात में है, गुजरात। चलिए अगला क्वेश्चन है, सत्य के प्रयोग पुस्तक किसने लिखी थी? सत्य के प्रयोग की पुस्तक किसने लिखी थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी महात्मा गांधी ने लिखा था। बी इज ए करेक्ट हो जाएगा, महात्मा गांधी लिखे थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो मंगल को कहा जाता है, ए इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नागालैंड का गठन किस वर्ष हुआ था? नागालैंड का गठन किस वर्ष हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 1963 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन लगाइएगा, नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? चलिए बताइए, नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मदर टेरेसा, मदर टेरेसा इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, पलासी की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1757 में लड़ी गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में आने वाली उष्णकटिबंधीय चक्रवात को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अवसाद कहा जाता है, अवसाद, डी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, द आर्ग्यूमेटिव इंडियन पुस्तक के लेखक कौन है? कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चेतन भगत हैं, ए इज ए करेक्ट हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताइए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1935 में, 1935 यानी ए इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत की सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है? जल्दी जल्दी बताइए, भारत की सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है? तो बेंगलुरु को कहा जाता है, सी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब दीजिए जल्दी जल्दी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी 24 तिलियां होती है, सी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, नाम बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इंदिरा गांधी जी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष लॉन्च किया गया था? यानी किस वर्ष इसको लॉन्च किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जल्दी से जवाब दीजिए, क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 1975 में हुआ था, बी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है? तो यकृत होती है, यानी लीवर इसको बोलते हैं, तो ए इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए जल्दी जल्दी। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी सतलुज नदी, सतलुज नदी, सी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसे भारत की कोकिला कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे भारत की कोकिला कहा जाता है? तो जल्दी जल्दी इसका क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी सरोजिनी नायडू को कहा जाता है, भारत की कोकिला कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मेघालय राज्य का गठन किस वर्ष हुआ था? तो मेघालय राज्य का गठन किस वर्ष हुआ था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1972 ईस्वी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में आने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जल्दी जल्दी बता दीजिए, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी राकेश शर्मा हो जाएगा, राकेश शर्मा हो जाएगा, राकेश शर्मा इजे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।